चेक हाँ चेक हाँ चेक चेक पीटीआई की रिपोर्टर है सही। हेलो चेक। हेलो चेक 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 चेक। हेलो हेलो हाँ चेक हाँ, चेक प्रमोद चेक। तिवारी जी है। हेलो हेलो चेक 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 हाँ, चेक चेक हो चेक। रहा हेलो है, चेक बोलिए। हेलो चेक 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 चेक। हेलो चेक कैमरा हेलो में चेक। ठीक है। आ जाएगी, आप पे डिले है ना। डिले कम कर देता हूँ क्या। डिले कम कर देता हूँ। ठीक है, लाइव है। रिकॉर्ड कर लीजिए। ठीक है, बता दे रहा हूँ। तो प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा करते वक्त बहुत बातें कही हैं। मणिपुर पे आप लोग विपक्ष जवाब चाह रहा था, मणिपुर पे उन्होंने बात कही है और कहा है कि 11,000 एफआईआर हुई, 500 से ज़्यादा लोग गिरफ्तार हुए हैं और स्कूल कॉलेज तमाम संस्थान आज खुले हुए हैं। वहाँ पर कुछ लोग आग में घी डालने का काम कर रहे हैं, उनको मणिपुर जवाब देगा। और जिस वक्त यूपीए की या कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, 10 बार वहां राष्ट्रपति शासन लगा है। प्रधानमंत्री जी, सच्चाई बोलिए। इस बात का जवाब दीजिए कि जहां 11,000 एफआईआर लिखी गई हो, क्या वहां जाना भारत के प्रधानमंत्री के लिए जरूरी नहीं था? वो मरहम लगाते घाव पे। आप ही की जुबानी 11,000 एफआईआर हुई। जहां तक जनता के जवाब देने का सवाल है, उसने दे दिया। लोकसभा चुनाव में साफ हो गए हैं उनका विश्वास इंडिया गठबंधन में। आपसे एक बात और कहूं, प्रधानमंत्री पद की गरिमा के साथ जिद अच्छी नहीं होती। आपने ये मुद्दा बना रखा है कि हम बोलेंगे नहीं उस पर। सालों बाद तो आप पहली बार लोकसभा में आपके मुंह से मणिपुर सुना गया। ये विपक्ष की, इंडिया की जीत। मैं चाहूंगा कि आप एक बार चले जाएं वहां। जो 11,000 एफआईआर आपकी जुबानी जो जख्म है, उस पर मरहम लगा दें, लोगों का भरोसा बढ़ाएं। राष्ट्रपति शासन वहां इसीलिए लगाया गया था कि अस्थिरता थी और कानून व्यवस्था नियंत्रित करने के लिए। सर, इसके अलावा प्रधानमंत्री ने साफ तौर पे विपक्ष को आड़े हाथों में लिया। हालांकि आप लोगों ने जो वॉकआउट किया उसके बाद भी उनका उनका वक्तव्य जारी रहा और उन्होंने कहा कि डबल स्टैंडर्ड है इंडिया गठबंधन में। कांग्रेस पार्टी एजेंसियों के मिसयूज की बात करती है। केरल के अंदर आप मुख्यमंत्री को जेल भेजने की बात करते हैं, यहाँ उनके साथ खड़े हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री को जेल भेजा तो कांग्रेस के लोगों की शिकायत पे ही वो गए हैं और इल्ज़ाम जो है हमारे ऊपर लगाया। कांग्रेस पार्टी ने और पूरे इंडिया गठबंधन ने कल सदन का बहिर्गमन तब किया जब हमारे भरसक प्रयत्न के बाद नेता विरोधी दल कई बार खड़े हुए, सारे दलों के नेताएं कई बार खड़े हुए। संपूर्ण विपक्ष मांग करता रहा कि प्रधानमंत्री जी संविधान को लेकर जो गलत बयानी कर रहे हैं, सदन में झूठ बोल रहे हैं, तथ्यों को तोड़ मरोड़ रहे हैं, ये मेरे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, इसे मैं रखता हूं। प्रधानमंत्री जी घबरा गए और उन्होंने समय नहीं दिया। तो क्या हम साक्षी बनते कि भारत के सर्वोच्च सदन में झूठ बोला जा रहा हो और हम बैठे रहते? जहां तक सवाल इस बात का है कि कांग्रेस पार्टी डबल स्टैंडर्ड रखती है या कांग्रेस पार्टी सच को सच कहने का साहस रखती है। यही हम केरल में करते हैं, यही हम और राज्यों में करते हैं। सर, इसके अलावा हाथरस मामले के अंदर अब 3 सदस्यीय जो है एक जांच समिति बता दी गई है। रिटायर्ड जस्टिस जो हैं उसको अध्यक्षता कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने दोनों ही बातें कहीं, कहा कि अब आगे इसकी जांच बढ़ेगी। एसआईटी ने प्रिलिमिनरी रिपोर्ट दी है, सभी एंगल्स की जांच कर रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ राजनीतिक जो है वो भी बात कही कि जो राजनीतिक लोग हैं आज इस ऐसे दुख के माहौल में राजनीति कर रहे हैं। पता चल जाएगा किन के साथ तस्वीरें थी, कौन इनके साथ पहले रहा। 131 ये आंकड़ा है मौत का। उसमें राजनीति कौन कर रहा है? 131 मौतें हो जाएं और विपक्ष खामोश बैठा रहे, जांच की मांग ना करे,
गुनाहगारों के खिलाफ कार्रवाई की मांग न करें, ये 2 लाख जो पकड़ाया गया है इसको बढ़ा के 1 करोड़ करने की मांग ना करें, ये राजनीति। अरे ये तो आवाज जो उठनी चाहिए। और आपने किया क्या, एक रिटायर्ड जज और रिटायर्ड ऑफिसर्स की एक कमेटी बन। हमारी मांग थी कि हाई कोर्ट के सर्विंग जज से या हाई कोर्ट के सुपरविजन में जांच हो, तो आपने किया नहीं। तो सच्चाई क्या कभी सामने आ पाएगी? और जो एफआईआर भी लिखाई है उसमें जिधर उंगलियां उठ रही उन गुनाहगारों के तो नाम ही नहीं। सर इसके अलावा चंपई सोरेन जो अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया, हेमंत सोरेन अब जेल से बाहर आए हैं, मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, वो मुख्यमंत्री बनेंगे, किस तरीके से देखा जाए इसको? देखिए, जो बहुमत चाहता है, गठबंधन की इच्छा थी कि हेमंत सोरेन को गलत मुकदमे में फंसाकर जेल भेजा गया है, तो कम से कम वो निकल कर आए, तो उन्हें फिर से एक बार हम अपनी इच्छा शक्ति बताएं कि जनता का निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन है, और बहुमत यही चाहता है, इसलिए वो बनाए जा रहे हैं। आखिरी सवाल आपसे सर, टीम इंडिया आज भारत लौटी है और वर्ल्ड कप भारत के नाम करके, और भव्य स्वागत उनका यहाँ किया गया और आगे भी भव्य स्वागत होना है मुंबई के। मैं सिर्फ इतना विनम्रता से कहूँगा कि वो भारत का झंडा फहराकर दुनिया में आए। प्रधानमंत्री जी ने उनको बुलाया, ऐसे मौके कब चूकते हैं वो। तो मैं सिर्फ उनसे कहूँगा कि जब टीम आए ना तो उससे खेल भावना सीखिएगा। वहाँ बैट्समैन, बॉलर, फील्डर अगर सब मिलकर न खेले होते, वो कैच न लिया गया होता, या जब क्रूशियल आवर्स से बॉलर्स ने शानदार बॉलिंग न की होती, या कोहली जैसे बैट्समैन ने एक रिकॉर्ड न बनाया होता, तो क्या आज ये तिरंगा हम फहरा पाते? प्रधानमंत्री जी, आप क्यों नहीं करते देश के लोकतंत्र में? यहाँ क्यों विपक्ष के साथ आप लेके नहीं चलते? पूरे देश की टीम लेकर क्यों नहीं चलते? पर एक चीज़ बहुत अच्छी की प्रधानमंत्री जी, आप मैच से पहले नहीं गए, बाद में बुला रहे। मैं सिर्फ इतना विनम्रता से कहूँगा कि वो भारत का झंडा फहराकर दुनिया में आए। प्रधानमंत्री जी ने उनको बुलाया, ऐसे मौके कब चूकते हैं वो। तो मैं सिर्फ उनसे कहूँगा कि जब टीम आए ना तो उससे खेल भावना सीखिएगा। वहाँ बैट्समैन, बॉलर, फील्डर अगर सब मिलकर न खेले होते, वो कैच न लिया गया होता, या जब क्रूशियल आवर्स से बॉलर्स ने शानदार बॉलिंग न की होती, या कोहली जैसे बैट्समैन ने एक रिकॉर्ड न बनाया होता, तो क्या आज ये तिरंगा हम फहरा पाते? प्रधानमंत्री जी, आप क्यों नहीं करते देश के लोकतंत्र में? यहाँ क्यों विपक्ष के साथ आप लेके नहीं चलते? पूरे देश की टीम लेकर क्यों नहीं चलते? पर एक चीज़ बहुत अच्छी की प्रधानमंत्री जी, आप मैच से पहले नहीं गए, बाद में बुला रहे।